इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मैं हूं दीप राज राणा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। दोस्तों, जब आप कोई काम पूरे मन से करते हैं तब आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास आपको कामयाबी दिलाता है। कामयाबी की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हम प्रयास करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं आज क्या है खास। एनएसडीसी ने 15 दिग्गज कंपनियों के साथ किया करार। युवा सीखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की स्किल्स। आईटी, सीएसआर और टेक्नोलॉजी में यूथ होंगे स्किल्ड। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी 15 कंपनियों के साथ हुआ करार। एमएसडीई ने शुरू किया राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को मिली बिजनेस ट्रेनिंग। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना से एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को मिलेगा और बढ़ावा। निस्बत और आईआईई की देखरेख में दी जाएगी ट्रेनिंग। स्किलिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली इंडस्ट्री को ईएसएससीआई ने किया सम्मानित। इंडस्ट्रीज को मिला रिकॉग्निशन, ईएसएससीआई ने किया पुरस्कृत। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन का फर्क हर तरफ दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश के युवा हुनरमंद बन के आगे निकल रहे हैं और जीवन में अपना रास्ता चुन रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। देश की युवा शक्ति को सशक्त और कुशल बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में एनएसडीसी ने 15 दिग्गज कंपनियों एवं इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू किया है। ये एमओयू कौशल भारत मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए युवाओं को अधिक सक्षम, प्रोडक्टिव और स्किल्ड बनाएगा। जिस तरह से इंडिया में हमारी जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड के मुताबिक है और जिस तरह से हमारे यहाँ अवसर आ रहे हैं, इसमें यह आवश्यक है कि सरकार इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करे, तभी हम आने वाली ज़रूरतों को और जो डिमांड्स को हम फुलफ़िल कर पाएंगे। इस दिशा में the collaboration with the private sector will not only generate job seekers but also cultivate job creators, thus facilitating sustainable development and entrepreneurship among our youth. And public-private partnership, as you know, is the framework that leverages the strengths of both these sectors to effectively address the skilling needs of the country. एएमयू के इस खास मौके पर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी समेत एमएसडीई के सचिव अतुल कुमार तिवारी, एनसीवीईटी के चेयरपर्सन डॉक्टर निर्मल जीत सिंह कलसी, डीजीटी ट्रेनिंग के महानिदेशक त्रिशल जीत सेठी और एनएसडीसी के सीईओ वेदमणि तिवारी भी मौजूद थे। आज करीब 11 देश और विदेश की नामी गिरामी कंपनियों ने पार्टनरशिप साइन किया है कि वो अपने सिद्ध के कोर्सेज़ को सिद्ध पे ला रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी सामने आई हैं जिन्होंने फंडिंग की व्यवस्था करी अपने सीएसआर के माध्यम से, और यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसके माध्यम से हम इस देश में को कुशल भारत और विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसडीई मंत्री ने स्किल इकोसिस्टम में उन विभिन्न डिजिटल पहलों के बारे में भी बात की जो कहीं भी कौशल, कभी भी कौशल और सभी के लिए कौशल सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने स्किल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में सामाजिक भागीदारी पर जोर दिया। मैं सबसे पहले एनएसडीसी टीम को बधाई देता हूँ। स्किल इंडिया डिजिटल हब धीरे धीरे हब बनते जा रहा है। सबके अपनी अपनी दुनिया है। सबने इस हब में जुड़ने की फैसला किया है और आपने सभी ने, बाकी उद्योग धीरे धीरे उसको रियलाइज़ कर रहा है। कई उद्योग हमारे साथ इन दिनों में ज्वाइन भी किया है, एमओयू की फॉर्म पे ज्वाइन किया है। अपने सीएसआर फंड को जो अपने भी काम कर रहे हैं उसको हमारे साथ अनबोर्डिंग किया है। सिद्ध में 40 लाख यूजर हो गए हैं।
अभी आप ज्वाइन करोगे तो मेरा अपेक्षा है कि ये यूजर जल्दी ही और भी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने पर केंद्रित हैं। स्किलिंग की इस नई पहल के साथ ही इसे देशवासियों के लिए आसान बना दिया गया है। एमओयू में शामिल अपने यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देश के युवाओं के साथ साझा करेंगे। कहाँ समझेंगे, कहाँ सीखेंगे, ये कभी चैलेंज होता था, आज वो चैलेंज है नहीं, अपने फोन पे सीखेंगे। बाकी अभी चैलेंज रहा कि आप उसमें क्या सिखाते हो। आप अच्छा सिखाओगे तो आपके पास वो आएंगे, और आपकी जो फीस है उनको देने में उनको कोई चुनौती भी नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं लग रहा है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। मैं ये 6 चीज़ सीखूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा, इसमें ये 6 चीज़ सीखने से मेरे को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। उस एम्प्लॉयमेंट में करते हुए मेरे को अगर ये 3 कोर्स में ऐड ऑन करूंगा तब मेरा इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये सब सेल्फ लर्निंग की स्थिति में आ चुके हैं। देश भर के युवा आईटी, सीएसआर और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। मंत्रालय की ये पहल G20 फ्रेमवर्क के लक्ष्य डिजिटल इकोनॉमी, लर्निंग आउटकम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्किल इंडिया डिजिटल अपनी एक गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने पिछले 5-6 महीने में हमने एक बहुत अच्छा उसके ऊपर लोड देखा है, जहां पर कैंडिडेट्स, लर्नर्स, जॉब सीकर्स आकर उस स्किल इंडिया डिजिटल से लाभ उठा रहे हैं। और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो स्किल इंडिया डिजिटल की जर्नी में हमारे साथ हैं। आईटी, सीएसआर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में करियर बनाने का लक्ष्य रखने वाले कैंडिडेट्स को बहुत लाभ होगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज उपलब्ध होंगे, जिनके जरिए आसानी से कोई भी कैंडिडेट खुद को स्किल, अपस्किल या रीस्किल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर कहीं भी कभी भी सीख सकता है। इस पार्टनरशिप के ज़रिए जो हम अपने यूथ को स्किल करना चाहते हैं, ये उस डायरेक्शन में है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो विज़न है, विकसित भारत। हाउ डू वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर आवर 30 ट्रिलियन GDP जो हम बात कर रहे हैं 2047 में। आई थिंक ये पूरा जो मूवमेंट है, स्किल इंडिया मूवमेंट, उस विजन की ओर हमें लेके जाता है। देश में टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ रहा है। ग्लोबल कंपनियों द्वारा हाईटेक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। इसी के साथ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के मंत्र के जरिए युवाओं को अपग्रेड और इंडस्ट्री रेडी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय की पहल पर की गई ये शुरुआत एक मील का पत्थर साबित होगी। इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट और मार्केट ट्रेंड के अनुसार इन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। ये एक सबके लिए सुखद अवसर है। इसको एक जन आंदोलन में हम लोग परिवर्तित करें। हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं। फिर मैं कहूँ, भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को और वर्कफोर्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट के लिए स्किल, रीस्किल, अपस्किल आपके माध्यम से करनी पड़ेगी। NSDC लगातार मंत्रालय की गाइडेंस में युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले NSDC ने IBM, बजाज फिनसर्व, मेटा, कोका कोला और अन्य निजी संगठनों के साथ भी MOU किया है। इससे युवाओं को प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल रहा है और हमारे देश के युवा सशक्त बन रहे हैं। वाकई हुनर के विकास से बदलाव तो आता ही है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना से एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को मिलेगा और बढ़ावा। निस्बत और IIE की देखरेख में दी जाएगी ट्रेनिंग। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम।
हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये प्रयास रहा है कि हमारे देश के युवा अपने भविष्य का निर्माण खुद करें, और इसलिए कौशल प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत अपनी विशाल और विविध आबादी के साथ उद्यमशीलता का भी एक विशाल भंडार है। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा और कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी शुरुआत की। कोई भी बड़ा अर्थनीति की बैकबोन उस देश की टाइनी और माइक्रो एंटरप्रेन्योर ही है। वो लोग ज़्यादा अर्थनीति में योगदान करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं, प्रोडक्शन सप्लाई चेन को वही लोग पुख्ता करते हैं और वो सच में एम्पावर्ड रहते हैं। जो देश जितना जत्न, जितना ध्यान उन वर्गों पे दिया है, उस देश की अर्थनीति उतनी मजबूत हुई है। भारत आज दुनिया की 5 नंबर की अर्थनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आने वाले 25 साल के अंदर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री करके परिवर्तित करना है, विकसित देश बनाना है। स्वाभाविक है देश की सभी वर्गों को ये सर्कुलर इकोनॉमी में जोड़ा जाए, समाज के अंतिम व्यक्ति भी आत्मनिर्भर हो। ये कार्यक्रम उसी की दिशा में है। इसी के साथ वाराणसी, कानपुर, भोपाल, इंदौर, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में भी इस परियोजना की शुरुआत हुई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने वर्चुअली लोगों से बात भी की। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट में PM स्वनिधि के लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। निस्बत से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हमारा बहुत नुकसान में रहते थे, तो इसके बाद निस्बत के मतलब कौशल प्रशिक्षण से हमने बहुत आगे बढ़ना सीखे और डिजिटल मार्केटिंग करना सीखे, और इससे हमारा महिलाओं को, सबको, हमारा परिवार को बहुत बहुत अभिवृद्धि मिला है। मतलब उससे हमारा फ़ायदा हुआ है और इनकम भी बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़े हैं। 22 सप्ताह की अवधि वाली इस पायलट परियोजना को नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यानी निस्पट और गुवाहाटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी IIE की निगरानी में कराया जाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस है, जिसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स को भी सशक्त बनाया जाएगा और एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर नए कैंडिडेट्स को उद्यमशीलता की बारीकियां सिखाई जाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम के साथ देश में प्रगति का नया दौर चल रहा है। इनोवेशन और स्किल ट्रेनिंग के कारण
भारत उद्यमशीलता का गढ़ बन रहा है। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अमृत काल की युवा पीढ़ी उद्यमी बनकर अपने सपने पूरे कर रही है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर बन रही है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की गाइडेंस में निस्बत और IIE देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दोनों संस्थानों के द्वारा 17 लाख से अधिक लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेन हो चुके हैं, जिससे देश में उद्यमशीलता को स्पीड, सस्टेनेबिलिटी और कैपेसिटी मिली है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर कुशल भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अतुलनीय योगदान दे रहा है। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। स्किलिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली इंडस्ट्री को ESSCI ने किया सम्मानित। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको स्किल इंडिया मिशन की हर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। हुनर का विकास जिंदगी की सारी परेशानियां कम कर देता है। आइए देखते हैं। ESSCI युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर युवाओं को सक्षम और इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध करा रही है। स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, पर ट्रेंड मैन पावर नहीं है अवेलेबल। उसके लिए क्या है कि जो भी मैन पावर मिलता है, हर कंपनी उसको पहले ट्रेनिंग देती है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो हम चाह रहे हैं कि स्किलिंग से क्या होगा कि जो भी मैन पावर है वो ट्रेंड होकर आएगा और इमीडिएटली प्रोडक्टिव होगा वो। तो इसके लिए देश को फायदा होगा और आगे बहुत तरक्की कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। स्किल इकोसिस्टम में योगदान देने वाली इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो 2024 में नेशनल स्किल अवार्ड्स फॉर एमिनेंस के तहत सम्मानित किया गया। ये हमारा पहला अवसर है जब हम इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स को, इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं उनको अवार्ड दे रहे हैं अलग अलग डोमेन में। मुझे बहुत खुशी है और मैं सोचता हूँ कि आगे इन अवार्ड की वजह से लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और इंडस्ट्री की कामयाबी पे काम करेंगे और इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। ESSCI की ओर से स्किलिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।
जबकि एजुकेशन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला। जहाँ तक स्किलिंग का सवाल है, ESCCI बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि अभी बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में मैन पावर का, ट्रेंड मैन पावर का, स्किल मैन पावर का, और ESCCI जिस तरह कर रही है मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा इंडस्ट्री को एक रेडी मैन पावर का, और ये बहुत रिक्वायरमेंट है आज के समय में। और LG भी ESCCI के साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट कर रही है LG स्किल एकेडमी, जिसमें हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको 3 महीने का कोर्स कराते हैं टोटल फ्री ऑफ चार्ज, जो कि NCVT अप्रूव्ड कोर्स है हमारा। और उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे रिपेयर इंस्टॉलेशन किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल और ड्यूरेबल्स और ऑल प्रोडक्ट जो होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को CSR इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार, SFO टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का बिजनेस एमिनेंस अवार्ड मिला। इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार CP प्लस को और नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स IIT कानपुर ने इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वुमेन CSR लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेवेल्स इंडिया लिमिटेड की आराधना राय गुप्ता को दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर काउंसिल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, वैसे ही हमने डबल इंजन की का एफर्ट लगा के ये अवार्ड सेरेमनी प्लान की थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें बहुत लोगों ने बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया और उनको अवार्ड्स मिले। मैं उन सभी जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री द्वारा ESSCI के प्रयासों और इनिशिएटिव्स को भी लगातार सराहा जा रहा है। इंडस्ट्री, अकादमिक संस्थान और ESSCI मिलकर स्किलिंग के क्षेत्र में कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक महान दार्शनिक थे सुकरात। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कामयाबी का रहस्य पूछा, तो वो अपने शिष्य को एक नदी में ले गए और उससे डुबकी लगाने को कहा। जब वो डुबकी लगा रहा था तो उन्होंने उसे डुबोने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में वो शिष्य ने बहुत जोर लगाया और बाहर निकल के आया। और जब वो शिष्य बाहर निकला तो सुकरात ने उनसे कहा कि यही है सफलता का रहस्य, कि जब भी कोई काम पूरे प्रयत्न, पूरे लगन से आदमी करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए